और पांडवगण जब बन बन भटके शुभ तीरथ में आए, शुभ तीरथ में आए। बरबरीक ने सबको देखा पर पहचान न पाए, पर पहचान न पाए, पर पहचान न पाए। भीमसेन को प्यास लगी तो कुंड के अंदर भागे, कुंड के अंदर भागे। निर्मल जल को देख कर हाथ मुँह धोने लगे, हाथ मुँह धोने लगे। बरबरीक ने कहा दुर्मते करते आनाकानी। सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी। शीश की दानी की, शीश के दानी की अमर कहानी। सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम। जय जय श्याम, 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 जय जय श्याम। श्याम कहानी सुनो रे श्याम कहानी, ओ श्याम कहानी सुनो रे श्याम कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। श्याम कहानी सुनो रे श्याम कहानी, श्याम कहानी सुनो रे श्याम कहानी। एक बार दोनों हाथ उठाते हुए कहानी सुनो रे श्याम कहानी। श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, जय श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, जय श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, जय श्याम जय श्याम जय श्री श्याम, जय श्याम जय श्याम जय श्री। और महाराज जैसे ही भीमसेन पानी के लिए जंगल में गए और जैसे ही चलते चलते महाराज एक कुंड को देखा, और कुंड को देखते ही जैसे भीमसेन आगे बढ़े, महाराज बढ़ते जा रहे हैं और तुरंत जाकर के कुंड के बीच में घुस गए। और जैसे ही कुंड के अंदर जाकर के घुसे, हाथ मुंह धोना आरंभ किया महाराज। वहीं पर एक वृक्ष था और उस वृक्ष के पेड़, उस वृक्ष में, वृक्ष की डाल पर और महाराज बरबरीक बैठे हुए थे। बरबरीक जी ये सब घटना को देख रहे थे और जैसे ही भीमसेन को हाथ मुंह कुल्ला करते हुए जब कुंड में देखा तो कह दिया, अरे कौन हो, क्या करते हो? अब भीम को क्या ध्यान, कौन क्या कह रहा है, क्या कोई चिल्ला रहा है, क्या कोई पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। लेकिन जब दो चार बार की आवाज को नहीं सुना तो अब बरबरीक जी ने कहा, अरे दुर्मते सुनते नहीं हो क्या, ये क्या कर रहे हो? अरे इस कुंड को क्यों गंदा करने में लगे हो? भीमसेन ने सुना और सुनकर के एक बार ऐसे देखा और देख करके महाराज दोबारा से कुल्ला करने लगे। बरबरीक जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। और क्रोध क्या, महाराज तुरंत वृक्ष से नीचे उतरे, उतर करके और जैसे ही दोबारा कहा, रे मूर्ख प्राणी, मैं कितनी बार से तुझे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस कुंड में और तुम कुल्ला हाथ मुंह कर रहे हो, इससे मैं अपनी देवियों को स्नान कराता हूं, अपने भगवान की पूजा करता हूं, और तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। भीम ने टेढ़ी नजर करके देखा और कहने लगे, भीमसेन बालक, मैं तुम्हारी काऊ काऊ से मेरे कान पक गए, ठीक है?
अब तुम कहीं और जाओ, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। भरभरीक जी ने सुना, भाई ये तो मेरी बात को सुनता ही नहीं है। भरभरीक जी ने महाराज बहुत प्रयास किया समझाने का, और ये कहा कि तीर्थ स्नान के लिए बने होते हैं, हाँ ठीक है, किंतु उनके भी बहुत सारे नियम होते हैं। और नियम क्या होते हैं? बोले पहली बात तो ये कि जो बहता हुआ जल होता है ना सज्जनों, उस बहते हुए जल के अंदर जाकर के हम लोग स्नान कर सकते हैं। जैसे मां गंगा प्रवाहित होती है, उसके अंदर जाकर के हम लोग स्नान करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्थिर जल है, जो भरा हुआ जल है, जो कुंड है, जैसे कि बाबा श्याम का कुंड है, श्याम कुंड है कि नहीं बाबा? क्या बाबा श्याम का जो कुंड है, अब उसमें क्या है? उसमें अपने हाथ पैर धोने की तो बात दूर, जो लोग जाते हैं ना दर्शन करने, महाराज कपड़े तक धोने लग जाते हैं। जैसे ही कुंड का जल दिखा नहीं कि कूद गए नहाने, कि धोने लग गए कपड़े। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप सभी श्याम प्रेमियों, आप लोगों को इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए। अब के बाद जब भी बाबा श्याम का दर्शन करने जाओ, श्याम कुंड में जब भी जाओ, आचमन करो। कुंड केवल भगवान के स्नान के लिए और आचमन के लिए होते हैं। ये कौन कह रहा है? ये स्वयं भरभरीक जी कह रहे हैं। अब जिस बाबा का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और अगर उसी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो क्या दर्शन करने का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाई ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये बाबा श्याम कह रहे हैं। ये भरभरीक जी ने कहा है कि कुंडों को अपवित्र नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सभी श्याम प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बात और कही है स्कंद पुराण के अंदर, किम मलम मूत्रम पूरिशम च श्लेषमेष्टिवितम तथा गंडो समप्सुमुंचन्ति ये ते ब्रह्म हविषम। और ये बात स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा। क्या कहा? बोले यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के स्थिर जल में जाकर के कुल्ला करता है, हाथ मुंह धोता है या मलमूत्र का त्याग करता है, वह व्यक्ति किसका दोषी हो जाता है? ब्रह्म हत्या का दोषी हो जाता है। ध्यान देना, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। इसलिए आज के बाद आप सभी श्याम प्रेमी ध्यान देना, कभी भी श्याम कुंड को जाकर के अपवित्र मत करना। इसलिए तुम कुंड के बाहर आओ, जल्दी आओ। भीम ने कहा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भोजन और पानी को ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता। भरभरीक कहते हैं बोले बाहर आ जाओ, ये अंतिम चेतावनी है, और अगर बाहर नहीं आए तो मैं ईंटा लेकर के और तुम्हारे सर को फोड़ दूंगा। भरभरीक जी ने कहा, चेतावनी दी। लेकिन महाराज जब भीमसेन बाहर नहीं निकले तो भरभरीक जी महाराज ने एक ईंट को उठाया और ईंट के टुकड़े को उठा करके महाराज ऐसा फेंका कि भीमसेन के सर पर जाकर के लगा, और ईंट के टुकड़े फेंकना आरंभ किया। फिर तो भीम को बाहर निकलना ही पड़ा। प्रेम से बोलो। और दोनों में महाराज आपस में मलयुद्ध होना आरंभ हो गया। अब तो युद्ध करना पड़ेगा, और इतना बड़ा स्वच्छता का संदेश मेरे बाबा श्याम ने यहां पर दे दिया, भरभरीक जी महाराज ने दे दिया। और जो संदेश भरभरीक जी महाराज ने दिया था ना महाराज, वो संदेश आज भी प्रासंगिक है। कैसे? आज भी उसको अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। और हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए सज्जनों। और कुंड के बाहर भी ये लिखा होता है कि कपड़े धोना मना है,
लिखा होता है कि नहीं? कुल्ला करना मना है या हाथ पैर धोना मना है, लेकिन कोई पढ़ता है क्या? पढ़ करके नेगेटिव। वैसे ही लिखने में क्या लिख देते हैं, लिखने में क्या जा रहा है? भाई मोदी जी हैं, मोदी जी ने पता नहीं क्या क्या लिखवा रखा है देश में। हाँ? अब हर बात अनुकरण में लाने के लिए थोड़ी है कि यस्य हस्तौ च पादौ च मनस्यैव सुसंयुतम् निर्विकार क्रिया सर्वा सहि तीर्थ फलम लभेत। लेकिन बोले लिखने से क्या होता है? हाँ? कोई मानेगा जब ना। आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बरबरीक जी ने प्रमाण के साथ में यहां पर कहा है ये सज्जन। अगर बाबा के चरित्र के बारे में आपको और पता होगा तो आप अपने बच्चों को भी बताएंगे। उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य नहीं करें जिससे आप श्याम बाबा को पूजने वहां जा रहे हैं और उसका दोष और हमारे ऊपर लग जाए। और जब भी बाबा का दर्शन करने के लिए जाए सज्जनों, तो बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी छवि को निहारते हुए श्याम कुंड में जाकर के और बाबा से केवल एक ही बात कहें। देखिए थोड़े अभी 5 मिनट एक भजन है और उसके बाद में बाबा का उत्सव हम लोग यहाँ पर करेंगे। बहुत सुंदर झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे और उनका जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे। लेकिन मेरे साथ साथ आपको एक बाबा के चरणों में अर्जी जरूर लगा दे। बाबा को बुला लें। और बाबा को कैसे बुलाना है?